प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन में एंग्लिकनवाद पर चर्चा करेंगे, जो कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का एक रूप था। एंग्लिकनवाद प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का वह स्वरूप है जिसे 16वीं सदी के इंग्लैंड के राष्ट्रीय चर्च के लिए राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया और कालांतर में अमेरिका में एपिस्कोपल चर्च के नाम से जाना गया। विद्यार्थियों, 16वीं सदी के प्रारंभ में कैथोलिक धर्म का ही प्रचलन था, किंतु इंग्लैंड में उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्रीयता की भावना कैथोलिक धर्म के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में कब तक कदम मिलाकर चलती, अतः 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही इंग्लैंड में धार्मिक उथल पुथल आरंभ हो गई। इंग्लैंड शासकों ने काफ़ी समय पूर्व से पोप का विरोध करना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम विलियम ने पोप के प्रभाव को इंग्लैंड से समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि वह स्वयं कैथोलिक विचारधारा का था, विलियम के पुत्र विलियम रूफस ने भी पोप की शक्ति को सीमित करना चाहा। हेनरी द्वितीय ने भी क्लोरेंडन कोड पारित करके पोप की इंग्लैंड से सत्ता समाप्ति करनी चाहिए, किंतु असफल रहा। हेनरी द्वितीय के पुत्र जॉन भी अपने प्रयत्नों में असफल रहा और पोप का प्रभाव पूर्वोत्तर इंग्लैंड में विद्यमान रहा। 14वीं शताब्दी में वाइक्लिफ ने इंग्लैंड में पोप तथा गिरजाघरों की बुराइयों का प्रचार किया तथा एडवर्ड तृतीय ने भी पोप का प्रभुत्व समाप्त करना चाहा, किंतु असफल रहा। हेनरी सप्तम तथा प्रारंभ में हेनरी अष्टम पोप के समर्थक थे, अतः 1529 ईस्वी तक पोप का प्रभाव इंग्लैंड में यथावत रहा। फिर भी अनेक धर्म सुधारकों ने वाइक्लिफ के सिद्धांतों को अपनाया। ऐसे सुधारकों में ग्रोसीन, जॉन कॉलेट तथा थॉमस मूर प्रमुख थे, किंतु सर्वाधिक प्रभाव फ्रांस के इरेस्मस का हुआ, जिसने अपनी पुस्तक न्यू टेस्टामेंट दी प्रेज ऑफ फॉली द्वारा क्रांति उत्पन्न कर दी। विद्यार्थियों, न्यू टेस्टामेंट का लूथर ने जर्मन भाषा और टाइंडल ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, किंतु फिर भी इंग्लैंड के हेनरी अष्टम के शासनकाल के पूर्व कैथोलिक धर्म के स्थान पर किसी नवीन धर्म का प्रचलन नहीं हो सका। धर्म सुधार आंदोलन के प्रति इंग्लैंड के विभिन्न शासकों की नीति के बारे में यदि हम देखें तो यह पाएंगे कि इन शासकों द्वारा भी किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन पर अपना प्रभाव इन्होंने छोड़ा। धर्म सुधार आंदोलन एवं हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम के शासन प्रारंभ होने से पूर्व ही इंग्लैंड में कुछ विद्वानों ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम यह देखते हैं कि इन विद्वानों में जॉन वाइक्लिफ, जॉन कॉलेट
टॉमस मूर, इरेस्मस आदि प्रमुख थे। किंतु इन विद्वानों के प्रयत्नों का इंग्लैंड पर विशेष प्रभाव नहीं हुआ और अपने शासन के प्रारंभ में हेनरी अष्टम भी पोप का समर्थक एवं धर्म सुधार आंदोलन का विरोधी रहा। उसने इरेस्मस की पुस्तक न्यू टेस्टामेंट के अंग्रेजी संस्करणों को जलवा दिया। पोप ने प्रसन्न होकर हेनरी अष्टम को धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की। किंतु कैथरीन से तलाक लेने के प्रश्न पर हेनरी अष्टम तथा पोप में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हेनरी अष्टम कैथरीन से तलाक लेना चाहता था, किंतु पोप ऐसा करने के पक्ष में नहीं था। अनेक इतिहासकारों का विचार है कि कैथरीन से तलाक लेने का प्रश्न ही इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों, कैथरीन से तलाक लेने के प्रश्न ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए अवसर प्रदान किया, किंतु यह इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का कोई एकमात्र कारण नहीं था। हेनरी अष्टम ने पोप से नाराज होने के पश्चात उसके विरुद्ध कार्य प्रारंभ किया। अनेक नियम पारित करके हेनरी अष्टम इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी बन गया तथा पोप से पूर्णतः संबंध समाप्त कर लिया। पोप के इंग्लैंड में प्रमुख अड्डे मठ थे, जिनको हेनरी अष्टम ने अत्यंत कुशलतापूर्वक बंद कराया व उनके संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यद्यपि हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिया, किंतु लूथर द्वारा संचालित आंदोलन व हेनरी अष्टम की नीतियों में पर्याप्त अंतर था। लूथर का उद्देश्य कैथोलिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करना था, जबकि हेनरी अष्टम का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में पोप के प्रभाव को समाप्त करना था। इस प्रकार लूथर द्वारा संचालित आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, जबकि हेनरी अष्टम का राजनैतिक था। धर्म सुधार आंदोलन और एडवर्ड षष्ठम। हेनरी अष्टम की 1547 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हेनरी अष्टम के उपरांत उसका पुत्र एडवर्ड षष्ठम इंग्लैंड का शासक बना। राजगद्दी पर आसीन होते समय वह अल्पवयस्क था, अतः 1547 ईस्वी से 1549 ईस्वी तक उसके मामा ड्यूक ऑफ सोमरसेट तथा 1549 ईस्वी से एडवर्ड की मृत्यु 1533 ईस्वी तक ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। सोमरसेट की नीति। सोमरसेट प्रोटेस्टेंट मत का समर्थक था, किंतु प्रारंभ में उसने धार्मिक स्वतंत्रता की नीति का पालन किया। उसने राजद्रोह नियम व हेनरी अष्टम के शासनकाल में पारित 6 धाराओं वाला कानून समाप्त कर दिया। अतः यूरोप से अनेक धर्म प्रचारक इंग्लैंड आए। सोमरसेट ने क्रैमनर की सहायता से गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। गिरजाघरों से चित्रों, मूर्तियों तथा स्मारकों को हटवाया गया। कैथोलिकों के प्रार्थना भवनों को नष्ट करवाया गया। 1549 ईस्वी में क्रैमनर ने एक नई प्रार्थना पुस्तक इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर तैयार की। यह पूर्णतः प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुरूप व अंग्रेजी में लिखी गई। एक रूपता अधिनियम के द्वारा उसे प्रत्येक पादरी के लिए अनिवार्य बना दिया गया। विद्यार्थियों, इस तरह सोमरसेट की जो नीति कुछ हद तक वहाँ अपना काम कर रही थी।
नॉर्थम्बरलैंड की नीति। नॉर्थम्बरलैंड भी प्रोटेस्टेंट था। उसने 1552 ईस्वी में द्वितीय प्रार्थना पुस्तक निकाली, जो पहली प्रार्थना पुस्तक से भी अधिक प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों पर आधारित थी। नॉर्थम्बरलैंड ने 42 धाराओं वाला एक कानून पारित किया जो पूर्णतः प्रोटेस्टेंट धर्म के पक्ष में था। इस प्रकार एडवर्ड षष्ठम के शासनकाल 1547 से 1553 ईस्वी में धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति हुई, जो कि कैथोलिक धर्म के विरोध में था। धर्म सुधार आंदोलन एवं मेरी टूडर कट्टर कैथोलिक थी, अतः उसने अपने शासनकाल में धर्म सुधार आंदोलन का विरोध किया और इंग्लैंड में पुनः पोप की खोई हुई प्रभुसत्ता एवं कैथोलिक धर्म को प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न किया। मेरी ने कैथोलिक एवं पोप को प्रसन्न करने के लिए हेनरी अष्टम तथा एडवर्ड षष्ठम के शासनकाल में पारित समस्त धर्म संबंधी नियमों को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, मेरी ने प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किए। अनेक व्यक्ति भयभीत होकर प्रोटेस्टेंट धर्म को त्यागने पर विवश हुए। प्रोटेस्टेंट नेताओं में क्रैनमूर, रिडले, लैटिमर आदि को जिंदा जला दिया गया। प्रोटेस्टेंटों पर किए गए अत्याचारों के कारण मेरी टूडर को खूनी मेरी कहा गया। इस प्रकार मेरी के शासनकाल 1553 से 1558 ईस्वी में धर्म सुधार आंदोलन को इंग्लैंड में गंभीर क्षति पहुंची, क्योंकि इस समय कैथोलिक धर्म अपना प्रभाव फिर से जमाने लग गया। धर्म सुधार आंदोलन एवं एलिजाबेथ। मेरी की मृत्यु के पश्चात 1558 ईस्वी में एन बोलेन की पुत्री एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका बनी। एलिजाबेथ अत्यंत व्यवहार कुशल और बुद्धिमान स्त्री थी। एलिजाबेथ को धार्मिक मामलों में विशेष रुचि नहीं थी। उसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को अत्याचार करते देखा था। एलिजाबेथ व्यक्तिगत कारणों से पोप की विरोधी थी, क्योंकि पोप ने उसे हेनरी अष्टम की अवैध संतान घोषित किया था। इसके अतिरिक्त पोप एवं उसके कैथोलिक समर्थक एलिजाबेथ के स्थान पर मेरी स्कॉट को इंग्लैंड की शासिका बनाना चाहते थे। अतः एलिजाबेथ का झुकाव प्रोटेस्टेंट धर्म की ओर था। इस प्रकार विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथ के समय में प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास और कैथोलिक धर्म का पतन हो रहा था। एलिजाबेथ एक कुशल शासिका थी, अतः उसने देश को धार्मिक विवादों से बचाने के लिए उसने मध्यम मार्ग को अपनाया। एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को पोप के प्रभुत्व से बचाने हेतु सर्वोच्चता नियम एक्ट ऑफ सुपरमेसी पारित कराया। इस अधिनियम के द्वारा पोप का प्रभाव इंग्लैंड से समाप्त हुआ तथा एलिजाबेथ चर्च की सर्वोच्च अधिकारी बन गई। उसने कैथोलिक को प्रसन्न करने के लिए चर्च के प्रधान के स्थान पर चर्च की शासिका की उपाधि धारण की। एलिजाबेथ ने एडवर्ड षष्ठम कालीन द्वितीय प्रार्थना पुस्तक में से कैथोलिकों को अत्यधिक चुभने वाली धाराएं भी निकाल दी। रविवार को प्रत्येक व्यक्ति के लिए चर्च में प्रार्थना करना आवश्यक था। ऐसा न करने वालों को प्रति रविवार एक शिलिंग दंड देना पड़ता। इस प्रकार एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक धर्म के मध्य का मार्ग अपनाते हुए इंग्लैंड में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। एलिजाबेथ के धार्मिक समझौता अत्यधिक उदार था। एलिजाबेथ ने इस धार्मिक समझौते के आधार पर एक नया चर्च बनाया, जिसे एलिकन चर्च कहा गया। यह
एंग्लिकन चर्च, प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण था, अतः इसे अधिकांश लोग संतुष्ट हो गए। साथ ही हम ये विद्यार्थियों ये भी देखते हैं कि विभिन्न शासकों द्वारा इंग्लैंड में धर्म सुधार संबंधी जो गतिविधि चल रही थी उसकी हम प्रकृति से भी अवगत हों कि उस समय इसकी प्रकृति क्या रही। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन एवं यूरोप के अन्य राष्ट्रों में धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति में पर्याप्त अंतर था। इंग्लैंड में हुआ आंदोलन यूरोप के राष्ट्रों के आंदोलनों के समान मात्र धार्मिक न था, वरन इसके राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी थे। यूरोप के अन्य देशों में धर्म सुधार की मूल भावना का जन्म जनता में हुआ था, जबकि इंग्लैंड में यह राजाओं से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में हेनरी अष्टम पोप के प्रभाव को समाप्त कर चर्च को अपने अधीन लाना चाहता था। उसका उद्देश्य कैथोलिक धर्म में सुधार करना न था। इस प्रकार जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों में यह एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु इंग्लैंड में हुआ आंदोलन प्रमुखतः हेनरी अष्टम तथा पोप की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था तथा इसमें धार्मिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी नहीं थे। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में एक व्यक्तिगत एवं राजनीतिक आंदोलन था, जिसको धार्मिकता का रंग एवं आधार देकर सफल बनाया गया।